अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ बीपीएससी तैयारी 4 के लिए। ये वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए बहुत ही एमफुल है क्वेश्चन, जो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। और इस वीडियो को इस शेर से शुरू करने जा रही हूँ। न कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। दोस्तों, आप लोग मेहनत कीजिए, सफलता खुद ब खुद मिलेगी ही। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश करते रहिए, आप लोग सफलता मिलेगी ही मिलेगी। देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रही हूँ। इनमें से किस नावल पर एक से ज़्यादा फिल्में बनाई गई? तो ए ऑप्शन शिकस्त, बी ऑप्शन आग का दरिया, सी ऑप्शन फायर एरिया, डी ऑप्शन उमराव जाने अदा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर, आग का दरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नाविल लहू के फूल की कुल जिल्दें हैं? ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तहरीक आज़ादी से मुताल्लिक नावल का नाम बताइए। नाम क्या है ये पूछ रहे हैं। ए ऑप्शन शाम अवध, बी ऑप्शन राजा गद, सी ऑप्शन लहू के फूल, डी ऑप्शन टेढ़ी लकीर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर लहू के फूल, सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें कौन सा नावल हयातुल्लाह अंसारी का नहीं है? ए ऑप्शन लहू के फूल, बी ऑप्शन गिरती दीवारें, सी ऑप्शन घरबंदा और डी ऑप्शन मुदाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट, गिरती दीवारें नहीं है। जदीदियत की शेर का मुसन्निफ कौन है? ए ऑप्शन शमसुर रहमान फारूकी, बी ऑप्शन हामिदी कश्मीरी, सी ऑप्शन गोपी चंद्र नारंग, डी ऑप्शन हयातुल्लाह अंसारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हयातुल्लाह अंसारी, डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तौबतुन नसूह क्या है? ए ऑप्शन नाविल, बी ऑप्शन अफसाना, सी ऑप्शन ड्रामा, डी ऑप्शन मसनवी। तौबतुन नसूह क्या है? ये एक नाविल है, ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस तहरीक के दौरान उर्दू में सिन्फ नाविल का आगाज़ हुआ? उर्दू में सिन्फ नाविल का आगाज़ हुआ। ए ऑप्शन रूमानी तहरीक, बी ऑप्शन हल्का अरबाब ज़ौक़ की तहरीक, सी ऑप्शन अलीगढ़ तहरीक, डी ऑप्शन तरक्की पसंद तहरीक। तो किसके दौरान हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर, अलीगढ़ तहरीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाविल शिकस्त के मुसन्निफ का नाम क्या है? ए ऑप्शन कृष्णचंद्र, बी ऑप्शन चकबस्त नारायण, सी ऑप्शन शकीला अख्तर, डी ऑप्शन अल्लामा शिबली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर, कृष्णचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नाविल मासूमा कितने अबवाब पर मुश्तमिल हैं? तो ए ऑप्शन देखिए 4, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 6, डी ऑप्शन 7। तो कितने पर मुश्तमिल है? तो बी इज ए करेक्ट आंसर, 5। मासूमा 5 अबवाब पर मुश्तमिल हैं, बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नाविल आग का दरिया में सर जवंदी के किनारे श्याम किरण घोड़े से कौन उतरता है? यानी घोड़े पर से कौन उतरता है ये पूछ रहे हैं। ए ऑप्शन देखिए गौतम नीलंबर, बी ऑप्शन शंकर, सी ऑप्शन अबुल मंसूर कमालुद्दीन, डी ऑप्शन चंपा अहमद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर, अबुल मंसूर कमालुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस नावल का किरदार तोरे माना है?
तो तोरे माना है। ए ऑप्शन मंसूर मोहना, बी ऑप्शन फिरदौश बरी, सी ऑप्शन गर्दिश रंग चमन, डी ऑप्शन असरार माआविद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर, फिरदौश बरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नावल का हीरो रूस और तुर्की की जंग में शिरकत के लिए जाता है? किस नावल का हीरो? तो ए ऑप्शन फसाना आज़ाद, बी ऑप्शन शेर कहार, सी ऑप्शन जामे सरसार, डी ऑप्शन खुदाई फौजदाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर, फसाना आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम नीलंबर किस नावल का किरदार है? ए ऑप्शन आग का दरिया, बी ऑप्शन बस्ती, सी ऑप्शन आखिरी शबक के हमसफ़र, डी ऑप्शन कारे जहाँ दराज हैं। तो कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर ए इज ए करेक्ट आंसर होगा, आग का दरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नावल लंदन की एक रात कब शाये हुआ? ए ऑप्शन 1939 ईस्वी, बी ऑप्शन 1940 ईस्वी, सी ऑप्शन 1938 ईस्वी, डी ऑप्शन 1937 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर, लंदन की एक रात 1939 ईस्वी में शाये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनकू खां किस नावल का किरदार है? ए ऑप्शन फिरदौश बरी, बी ऑप्शन फतह इंदलिश होना चाहिए, इंदलिश लिखा हुआ है, सी ऑप्शन मीना बाजार, डी ऑप्शन जवाले बगदाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर, मंकू खां फिरदौश बरी का किरदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्गरेट जेम्स करा किस लिए और मेरी पावल किस नावल के किरदार हैं? तो ए ऑप्शन देखिए कारे जहाँ दराज, बी ऑप्शन उदासी नस्लें, सी ऑप्शन गुरेज, डी ऑप्शन ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर, गुरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नावल फसाना आज़ाद किस अखबार में कस्तवार छपा? ए ऑप्शन अवध पंच, बी ऑप्शन अवध अखबार, सी ऑप्शन उर्दू अखबार, डी ऑप्शन जामे जहां नुमा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवध अखबार में कस्तवार छपा था, बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? ए ऑप्शन नावल, बी ऑप्शन अफसाना, सी ऑप्शन खाका, डी ऑप्शन नज़्म। तो किस सिन्फ से है? तो इसका करेक्ट आंसर नावल, ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नावल किस जुबान का लफ्ज़ है? ए ऑप्शन अतालवी, बी ऑप्शन फ्रांसीसी, सी ऑप्शन अंग्रेज़ी, डी ऑप्शन जापानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अतालवी ज़ुबान से नावल अतालवी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सिन्फ को एक जैवी निगार खाना यानी पॉकेट थिएटर का नाम दिया गया है? तो इसका करेक्ट ए ऑप्शन देखिए अफसाना, बी ऑप्शन नावल, सी ऑप्शन इंसाइया, डी ऑप्शन ड्रामा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नावल, बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस सिन्फ को अहदे जदीद का रज़मिया कहा जाता है? ए ऑप्शन मसनवी, बी ऑप्शन मर्सिया, सी ऑप्शन नावल, डी ऑप्शन ड्रामा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर, नावल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नावल में
एंटी हीरो से क्या मुराद ली जाती है? ए ऑप्शन विलन का किरदार, बी ऑप्शन आला तबके का गैर मालूमी किरदार, सी ऑप्शन निचले तबके का मालूमी किरदार, डी ऑप्शन हीरो का मददगार किरदार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर, निचले तबके का मालूमी किरदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुम्मी किस नावल का खुदशर और जिद्दी किरदार है? चुम्मी किस नावल का खुदशर और जिद्दी किरदार है? ए ऑप्शन खुदा की बस्ती, बी ऑप्शन आंगन, सी ऑप्शन आखिरी शब के हमसफ़र, डी ऑप्शन फायर एरिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर, आंगन। जेल में कौन सा तारीखी नावल निगार है? ए ऑप्शन अब्दुल हलीम सरर लखनवी, बी ऑप्शन रतन नाथ सरसार, सी ऑप्शन डिप्टी नज़ीर अहमद, डी ऑप्शन कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर, अब्दुल हलीम सरर लखनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उर्दू के 18 नावल किसकी तसनीफ़ है? ए ऑप्शन वज़ीर आगा, बी ऑप्शन मोहम्मद हामिद अली ख़ां, सी ऑप्शन वक़ार अज़ीम, डी ऑप्शन प्रेमचंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर, मोहम्मद हामिद अली ख़ां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नावल के अनासिर तरकीबी में कौन सा अंसर शामिल नहीं है? ए ऑप्शन मुकालमा, बी ऑप्शन किस्सा गोई, सी ऑप्शन तशबीह, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर, तशबीह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं सदी में उर्दू नावल किसकी तसनीफ़ है? ए ऑप्शन यूसुफ सर मस्त, बी ऑप्शन वक़ार अज़ीम, सी ऑप्शन कमर रईस, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नावल निगारी के फ़न का ज़रूरी अंसर कौन सा है? ए ऑप्शन प्लाट, बी ऑप्शन मतला, सी ऑप्शन तशबीह, डी ऑप्शन कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर, प्लाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उर्दू की पहली खातून नावल निगार का नाम क्या है? ए ऑप्शन हिबाब इम्तियाज़ अली, बी ऑप्शन रशीदतुन्निसा, सी ऑप्शन नज़र सज्जाद हैदर, डी ऑप्शन कुर्रतुल ऐन हैदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उर्दू का पहला नावल किसने लिखा? ए ऑप्शन प्रेमचंद्र, बी ऑप्शन अब्दुल हलीम सरर, सी ऑप्शन डिप्टी नज़ीर अहमद, डी ऑप्शन मिर्ज़ा हादी रुस्वा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर, डिप्टी नज़ीर अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उर्दू का पहला नावल किसने लिखा? ए ऑप्शन प्रेमचंद्र, बी ऑप्शन अब्दुल हलीम सरर, सी ऑप्शन डिप्टी नज़ीर अहमद, डी ऑप्शन मिर्ज़ा हादी रुस्वा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर, डिप्टी नज़ीर अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उर्दू नावल आज़ादी के बाद किसकी तसनीफ़ है? ए ऑप्शन एजाज़ अली अरशद, बी ऑप्शन शहाब ज़फ़र आज़मी, सी ऑप्शन असलम आज़ाद, डी ऑप्शन कासिम खुर्शीद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर, असलम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नावल का फ़न किसकी तसनीफ़ है? ए ऑप्शन असलम आज़ाद, बी ऑप्शन आदम शेख, सी ऑप्शन अबुल कलाम कासमी, डी ऑप्शन यूसुफ सरमस्त। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर, अबुल कलाम कासमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी तसनीफ़ कमर रईस की है? ए ऑप्शन उर्दू नावल आज़ादी के बाद, बी ऑप्शन 20वीं सदी में उर्दू नावल, सी ऑप्शन प्रेमचंद्र की नावल निगार, डी ऑप्शन उर्दू नावल। तो इसका करेक्ट आंसर सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रेमचंद्र की नावल निगार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें शवाह नावल कौन है? ए ऑप्शन तौबतुन नुशूह, बी ऑप्शन आंगन, सी ऑप्शन उमराव जाने अदा, डी ऑप्शन गौदान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर, उमराव जाने अदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लखनवी तहजीब की अक्कासी किस नावल में मिलती हैं? ए ऑप्शन गौदान, बी ऑप्शन उमराव जाने अदा, सी ऑप्शन आंगन, डी ऑप्शन तौबतुन नुशूह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और समझने की कोशिश भी कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि इन सभी से उन्हें भी फ़ायदा हासिल हो। और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, एक लाइक एंड सब्सक्राइब ही मुझे फ़ायदा दे सकती है। तो दोस्तों अस्सलामु अलैकुम।